हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑन स्टडी एक्सक्लूसिव। एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं जो रिलेटेड है हमारा जो फाइनल ईयर के कॉलेज के जो बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। ये आप सब जानते हैं कि जो फाइनल ईयर के बच्चे थे उन्होंने पेटिशन सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट में एग्ज़ाम रिलेटेड कि भाई कोरोना वायरस जो चल रहा है इसके चलते हमारे एग्ज़ाम्स ना हो। और ये सब बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी और ये बताया था कि 31 जुलाई को जो है इसकी हीयरिंग है, उसमें क्या फ़ैसला आएगा, ये सब बातें हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो आप जैसा देख रहे हैं आज 31 जुलाई है, क्या जो है यूजीसी ने इसके बारे में बताया है जो सुप्रीम कोर्ट को, ये सारी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। अगर आप कंप्लीट जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। देखिए, यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट को कि जो 30 सितंबर तक हम बच्चों का एग्ज़ाम लेने का जो हमने सबमिट किया कहा था सारी यूनिवर्सिटीज़ को, वो बच्चों के एकेडमिक फ्यूचर को देखते हुए कहा था, ठीक है, कि भाई जो बच्चे हैं उनका एकेडमिक जो स्कोर होता है वो ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ें हैं जो इन सब के लिए हमने कहा था कि फ़ाइनल ईयर के एटलीस्ट एग्ज़ाम लिए जाएँ। उसके अलावा रिस्पॉन्डिंग टू दिस द रिजोइंडर फाइल्ड थ्रू एडवोकेट अलाक अलो श्रीवास्तव स्टेटेड, उसने क्या कहा है कि मोस्ट कोर्सेज जो एडवोकेट हैं यूजीसी के, क्या कहा उन्होंने, जो बहुत सारे जो कोर्सेज होते हैं मोस्ट कोर्सेज नाउ डेज फॉलो सेमेस्टर पैटर्न। देखिए आप एक बार ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको कि क्या है। जो एडवोकेट हैं यूजीसी के उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं वो उनमें क्या होता है, सेमेस्टर पैटर्न होता है। और सेमेस्टर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं और सारे भी हो सकते हैं कि जो पहले सेकंड थर्ड सेमेस्टर जितने समय या फिर जितने सेमेस्टर उनके एग्ज़ाम्स के हो चुके हैं उन सब से बिल्कुल अलग होते हैं। उन सब में जो उन्होंने स्टडी किया है उन सारी चीज़ों से वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो अगर जो फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं या जो सब्जेक्ट हैं वो जब पिछले सारे ही सिस्टम से जो उनकी पिछली जो स्टडी थी उससे अगर वो अलग होते हैं तो फिर अगर फाइनल ईयर को हम पास भी कर देते हैं तो उनका जो एकेडमिक स्कोर है वो किस बेस पर तैयार किया जाएगा। जो स्टडी उन्होंने की ही नहीं है उसके एकेडमिक स्कोर को हम किस तरह से तैयार करेंगे। ये जो है यूजीसी ने कहा है कि भाई जो पिछले इससे क्या होगा, जो बच्चों का एकेडमिक स्कोर है वो भी हार्म होगा, क्योंकि हो सकता है भाई बच्चे कोई किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उसको कम मार्क्स दे दिए जाएं, अगर किसी का कम हो तो उसको ज़्यादा दे दिए जाएं। इस तरह से एकेडमिक स्कोर है जो हार्म होगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट बिल्कुल ही अलग हो जाएगा तो उस बात को फिर क्या है, हम एकेडमिक स्कोर देना जो है मुश्किल हो जाएगा। सेमेस्टर मार्क्स देना एग्रीगेट है जो उसको बच्चों का फ्यूचर है जो उससे हार्म होगा, क्योंकि फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम जो होते हैं मार्क्स वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे हमारे एग्रीगेट मार्क्स जो हैं डिग्री में या जो डिप्लोमा वगैरह जो कोर्सेज हैं सब में लगाए जाते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। ये जो है यूजीसी की तरफ से आया था। इसके अलावा जो हमारे पेटिशनर थे उन्होंने रिजोइंडर सबमिट किया है, जो टोटल 31 पेटिशनर हैं उनमें से एक कोरोना पॉजिटिव है हमारा। उन्होंने ये सबमिट किया है कि भाई जिस तरह से अगर 30 सितंबर तक हमारे एग्ज़ाम लिए जाएंगे उसके बाद फिर रिज़ल्ट वगैरह फाइनलाइज़ किया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये रही है कि भाई जो कोरोना वायरस है इतना डेंजरस है कि उसके कीटाणु जो हैं हवा में भी पनप सकते हैं, तो किसी को भी लग सकते हैं। अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे, एक जगह पर एग्ज़ाम देंगे तो कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट वगैरह में जाएंगे, सारी चीज़ें हर जगह पे जब कोरोना वायरस प्रेजेंट है तो कोई भी उससे हार्मफुल हो सकता है, किसी को भी कोरोना वायरस लग सकता है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या रखा है कि जिस तरह से इतनी लेट अगर हमारे एग्ज़ाम दिए जाएंगे उसके बाद देन रिज़ल्ट आएगा, देन फिर उसके बाद जो बहुत सारी जॉब हैं, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद जॉब में जाना चाहते हैं या कोई कोर्स है जिनके अभी फॉर्म निकले हुए हैं वो करना चाहते हैं जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगी गई है, वो उनको नहीं फिल कर पाएंगे। ये भी एक बहुत मतलब अगर कोई जॉब करना चाहता है और ग्रेजुएशन के फाइनल के एग्ज़ाम्स की वजह से वो उसमें रह जाता है तो उस चीज़ का जिम्मेदार यूजीसी होगा। ये एक और जो हमारे पेटिशनर हैं उन्होंने नया पेटिशन सबमिट किया है कि हमारी अगर हम जॉब करना चाहते हैं और उसमें नहीं जा पाए इस वजह से, या फिर हम किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं और इस रिज़ल्ट की वजह से नहीं ले पाए थे, उस सारी चीज़ की जिम्मेदारी किस पर होगी, यूजीसी पर होगी। ये सारी चीज़ें जो उन्होंने फिर से सबमिट की हैं स्टूडेंट्स। अभी कोई फैसला एग्जैक्ट आया नहीं है इस बात पर, जैसे कि इससे रिलेटेड कोई भी आता है अपडेट तो हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया